हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पैट काउंसलिंग फिल करने की लास्ट डेट जो थी वो थी 15 जून। 15 जून तक जो है आप काउंसलिंग फॉर्म फिल कर सकते थे। एंड जो आपका रिज़ल्ट है फर्स्ट काउंसलिंग का वो आने वाला है कल, यानी कि 19 जून को आपका फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। जिन भी बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली होगी, उनकी ईमेल आईडी, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको एक लॉगिन आईडी मिली थी। उस ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने जा रही है। तो आप सभी कल जो है अपनी ईमेल आईडी पे चेक कर सकते हैं आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिली है। जो भी आपने प्रेफरेंस फिल की थी उनमें से ही आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिली होगी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके एक फ़िक्स डेट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, उस डेट को जाके वहाँ पे कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। एंड जो भी आपकी पेमेंट वहाँ पे लगनी है वो सबमिट करवानी होती है। जिनको भी सीट मिल गई होगी वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है वो 24 जून से पहले उस कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज दिया गया है उस कॉलेज में जाके जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं 24 जून से पहले। अगर मान लो आप बाई चांस उस कॉलेज में नहीं पहुंचते हो तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके आप उस सीट के लिए अप्लाई करो तो वो सीट आपके लिए जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर कर लें और अच्छे से तैयार रख लें, ताकि जब भी आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वहाँ पे 24 जून से पहले जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो भी पेमेंट का प्रोसेस होता है वो वहाँ पे जाके पूरा कर लें, ताकि आपकी सीट जो है प्रॉपरली कंफर्म्ड हो जाए। एंड अगर बाय चांस आपको सीट नहीं मिलती है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है, तो सेकंड काउंसलिंग की डेट भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो सेकंड काउंसलिंग आप फिल कर सकते हो। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए भी सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। वैसे ही प्रेफरेंस फिल की जाएंगी, वैसे ही आपको दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वैसे ही पूरा प्रोसेस रहेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। एंड ये भी सवाल आ रहे थे कि अभी तक हमारा एसओएस का रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो मैंने आपको बताया है कि एसओएस का रिज़ल्ट जो है इस वीक ज़रूर निकल जाएगा। इट मीन्स कि आप जो है, जो भी बच्चों ने पैट का एग्ज़ाम दिया था वो बच्चे जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उनका रिज़ल्ट आ चुका होगा। तो आप पास होने के बाद जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंट सीट डिस्प्ले जो है वो आपकी हो जाएगी 26 जून को, यानी कि 26 जून को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें जो हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप सेकंड काउंसलिंग से उस तरीके से एक गेस लगा सकते हैं आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स ही हैं या उससे भी कम है, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको लास्ट काउंसलिंग तक जो है वो सीट मिल सकती है। एंड तक जो है वो काफ़ी सीट जो है वो अवेलेबल रहती हैं। तो आप जो हैं उस लास्ट जो मॉपअप राउंड होता है, ऑन द स्पॉट जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे सीट अप्लाई हो जाएगी। आप अपने नियर बाई कॉलेजेस का पता कर सकते हैं कि कितनी की सीट जो है वो अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 या 15 सीट्स हैं या 5 सीट्स हैं या 2 सीट्स हैं, तो आप वहाँ पे उसको प्रेफरेंस दे के जो है वो फिल कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे अपने नियर बाई कॉलेज में आपका नंबर आ जाए। लेकिन आप जो ऑन द स्पॉट जो काउंसलिंग होती हैं उनका वेट करिए, आपको तब तक जो है वो सीट ज़रूर मिल जाएगी। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इवन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपने किसी रीज़न की वजह से पैट नहीं दिया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कब, जब आपका लास्ट जो काउंसलिंग होगी मॉपअप राउंड वाली, जो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होती है, सिर्फ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़र्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिली होगी तो आप सेकंड काउंसलिंग में सेम प्रोसेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेट्स का ध्यान रखना है, कब तक होनी है अप्लाई, और जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है, और जो बैकेंड सीट्स की डिस्प्ले होनी है वो कब हो रही है। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या चीज़ जो है वो होनी है। एंड कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हमें फ़ीस दोबारा से देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने फ़र्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी थी। तो यस,
आपको फ़ीस जो है वो दोबारा से देनी पड़ेगी। फर्स्ट काउंसलिंग की फ़ीस जो थी वो आपने दे दी थी। अगर आपका नंबर नहीं आया है तो सेकंड काउंसलिंग में भी आपको दोबारा से जो है वो फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड इवन अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आता है तो आपको लास्ट काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करते टाइम फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो जितने भी आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं या अदर सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, वो सारे रेडी रखिए। एंड ये भी चेक कर लीजिए कि उनकी जो वैलिडिटी जो है वो एक्सपायरी तो नहीं हो गई है, तो आपको जल्दी से उनको बना सकते हैं। उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 दिन में आप ये प्रोसेस हो जाती है। तो एक बार ज़रूर एक्सपायरी डेट, उसकी वैलिडिटी डेट जो है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सपायरी डेट होती है वो सिर्फ 1 ईयर होती है, मतलब परमानेंट नहीं होते हैं, सिर्फ 1 ईयर के लिए वो वैलिड होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो एंड में जाके आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड अगर मैं बात करूँ पेमेंट की, जो फ़ीस आपको देनी है एडमिशन के टाइम पे, तो वो मोस्टली हर कॉलेज में जो है वो कैश नहीं लिया जाता है, थ्रू ड्राफ्ट या फिर चेक के थ्रू ही जो है वो पेमेंट होती है। तो इस बात को पहले कंफर्म कर लें, क्योंकि कैश जो है वो नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे नहीं लिया जाता है। वो भी बोलते हैं कि इसका चेक या फिर ड्राफ्ट के थ्रू जो है वो दे दो, इसलिए आप इस चीज़ को पहले ही कंफर्म कर लेना। एंड वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के जो हैं फ़ोटो स्टेट ले जाने पड़ते हैं, अगर ये वाली वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई होप इस चैनल से आपको हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। तो जो भी नए सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल पे आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।